आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एडजेक्टिव। देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव जो है वो ऑलवेज नाउन की विशेषता बताता है, वो नाउन के बाद लगता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये जो नाउन हमें बता रहा है उसको हाईलाइट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। देखिए एक बात और कि अगर आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इंडिविजुअली मैंने ये वीडियोस डिटेल में बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। क्या बता रहा है, देखो वर्ड्स, वर्ड जो सेंटेंस को बताता है आपको कि जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, नाउन की और प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज होता है, उसकी क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बताएंगे। देखिए जैसे विशेषण उस शब्द को कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ये क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को। और ये आप हमेशा याद रखें कि एडजेक्टिव जो है वो ऑलवेज नाउन के बाद आता है। ठीक है, देखिए ये एक नोट मैंने डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। और देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है विशेषता, इस पे ध्यान देना आप कि नाउन की विशेषता को बताता है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अब। ही रैन, ठीक है, हमें समझ में आ गया वो भाग रहा है, अच्छी तरह हमें समझ में आ गया, यहाँ वर्ब है, ये बता दिया कि भाई वो भाग रहा है। लेकिन ही रैन क्विकली, अब ये सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो क्या बता रहा है कि वो बहुत तेजी से भाग रहा है। यहाँ तक हमें पता था कि चलो वो भाग रहा है, लेकिन जब मैंने इसमें एडजेक्टिव ऐड किया क्विकली, तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि वो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो एडजेक्टिव ऐसे काम आता है नाउन के बाद। ठीक है, जैसे कि मैं एक और कहूं कि शी सिंग्स, चलो हमें पता है वो गाती है, ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कहेंगे शी सिंग्स स्वीटली। अब ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब तक हमें ये पता था कि चलो वो गाती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें स्वीटली ऐड किया एडजेक्टिव, तो अब हमें क्या पता, वो बहुत मीठा गाती है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को हाईलाइट करता है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में मोस्टली मतलब तीन चीजें ज्यादा होती है। मतलब मोस्टली क्या, नॉर्मली भी देखिए या तो कुछ बहुत अच्छा होता है, या कोई बहुत बुरा होता है, या फिर वो न्यूट्रल यानी बीच का होता है, सामान्य। या तो हम कहेंगे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अगली, शी इज ओके। मतलब एक तो हो गया भाई बहुत सुंदर है, एक हो गया भाई बदसूरत है, एक हो गया ठीक ठीक है, सो सो। ठीक है, तो उस टाइप में देखिए अगर कोई अच्छा होता है, गुड, तो उसके लिए हम देखिए इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही और शी कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो अच्छे के लिए हम ये वर्ड्स यूज एक्सेट्रा, मतलब वोकेबुलरी बहुत बड़ी है, सारी वोकेबुलरी यहाँ नहीं लाई जाती। ठीक है, ये कुछ एक वर्ड्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई बुरा है, या तो अच्छा या बुरा, अगर कोई बुरा है बैड, उसके लिए हम डिसऑनेस्ट मतलब झूठा, जो सच नहीं बोलता, अगली यानी भद्दा, कावर्ड। ओके, नेक्स्ट अगर कोई न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल का मतलब क्या है, सामान्य। या तो कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, या फिर हम कहेंगे भाई ही इज हेल्दी, ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। या फिर हम कुछ पढ़ते हैं, बहुत लंबा है ये चैप्टर, बहुत लंबा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कितने पेजेस का है या उसको वो नहीं बता रहे हैं हम। नेक्स्ट है, देखिए अगर कोई कलर की बात आती है, फिश इज ब्लू, फिश इज ब्लू, तो हम क्या कहेंगे कि फिश का कलर जो है वो ब्लू है। ही इज ब्लैक, वो काला है। तो ये जो कलर की बात होती है तो उसमें कलर्स के नेम आते हैं। अगर कोई आकार यानी शेप की बात होती है, तो जैसे फ्लैट, स्क्वायर, सर्कुलर, राउंड, स्फेरिकल, बहुत सारे शेप्स होते हैं, तो उनमें हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर कोई साइज मैटर करती है, साइज की बात आती है, तो उसमें लंबा, चौड़ा, मोटा या फिर पतला एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं।
देखिए ये तो मैंने कुछ एक वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताए, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राम इज ए ब्रेव बॉय। ठीक है, मैंने कहा कि राम एक ब्रेव बॉय है, बहुत ये अच्छी बात बताई है मैंने उसके लिए, इट्स अ गुड थिंग, राम इज अ ब्रेव बॉय। अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि राम इज अ डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी राम एक झूठा लड़का है, ये एक बुरी बात हो गई। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि राम इज अ HEALTHY हेल्दी बॉय। ये हो गई न्यूट्रल बात, कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि वो बहुत मोटा है, मैंने उसको ये नहीं बताया वो पतला है, लंबा है, नाटा है, मैंने ये बताया ही इज हेल्दी। तो इसमें ये आ गई बीच की बात, हेल्दी, इट्स गुड, ये है सेंटेंस गुड, ये आ गया बैड, और ये आ गया न्यूट्रल। ओके, सो गाइस आई थिंक ये जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक है, ये आई थिंक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ गए हो आप इस टॉपिक को। ठीक है, so guys, if you like the video, then please like and share the channel, and don't even forget to subscribe the channel. So till then, bye.